स्टोरी फेटेड मेट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लेन, ईबो और विजान का पास्ट, जो कि हमारे वांगशान थे। और लास्ट पार्ट में वांगजी और वी ने एक दूसरे से अपने लव का कन्फेशन किया था। तो आइए देखते हैं आगे। वांगजी यही सोचते हुए विंग को हक किया हुआ था। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर वांगजी विंग से अलग होते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए, आज हमारी लास्ट क्लास है। विंग ने नोट किया और उसके फेस से लग रहा था कि वो खुश नहीं है। वांगजी ने भी ये नोटिस किया। क्या विंग को कोई बात परेशान कर रही है? विंग सैड लग रहा है। लंजा ने कहा, लैनर गगा, आज हमारे गुस्सों में लास्ट डे है और आज भी मास्टर लेन हमारी क्लास ले रहे हैं। वांगजी ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ये क्लास बस कुछ देर की है, अंकल शायद कुछ बात करना चाहते हैं, उसके बाद विंग सारा दिन फ्री ही रहेगा। विंग ने कहा। अब वो दोनों फॉरेस्ट से बाहर आ चुके थे। वो एक दूसरे के फेस टू फेस खड़े थे। विंग शायद कुछ करना चाहता था लेकिन वो हेजिटेट कर रहा था। वांगजी ने जब ये नोटिस किया तो उसने विंग का नाम लिया। विंग ने हेजिटेट करते हुए कहा, लंजा, वो मैं। विंग ने कहा। लंजा ने कहा, विंग, लंजा, क्या आज रात में तुम्हारे रूम में सोने आ सकता हूँ? ये बोलने के बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ साइलेंस हो जाता है। विंग को डर लग रहा था कि अभी वांगजी उस पर चिल्लाएगा, और वांगजी जो विंग के वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे उसे समझ आ रहा था उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और ईयर्स रेड हो गए। और वहीं विंग को डर लग रहा था, क्योंकि एक ओमेगा का किसी अल्फा के साथ बिना शादी के एक रूम में रहना गुसु रूल्स के अकॉर्डिंग इनएप्रोप्रिएट है, और वांगजी को भी नहीं पसंद कि कोई उसकी जिंक्शे में आए। इसीलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन उसने वांगजी की तरफ देखा तो उसने नोट कर दिया। विंग इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत वांगजी को हक कर लिया। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम्स की तरफ चले गए। नेक्स्ट टाइम वो लोग क्लासरूम में मिले। जैसा वांगजी ने कहा था, वो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चली। उसके बाद सबने पूरे दिन बस एंजॉय किया। रात को सबके साथ डिनर करने के बाद सभी लोग अपने रेस्पेक्टिव रूम्स में चले गए। विंग को भी जियांग के साथ उसके रूम में जाना पड़ा, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता था कि विंग और वांगजी साथ हैं। अब लगभग रात के 9 हो चुके थे और इस टाइम तक यूजुअली लेन्स सो जाते हैं, लेकिन आज एक लेन अभी भी जगा हुआ है, और ऑफ कोर्स वो हमारा लंजा है जो अपने विंग का वेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद ही उसका वेट एंड हो गया जब उसकी जंक्शन के डोर पर नॉक सुनाई दिया। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग पकड़ा जाए। विंग अंदर आते ही उसने डोर को बंद कर दिया। अब वो दोनों रूम में तो आ गए थे, लेकिन वहाँ एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया था। दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए वार्म वाटर रेडी कर दिया है, जाकर बात ले लो, वांगजी ने साइलेंस ब्रेक करते हुए कहा। ये बोलकर विंग बाथरूम में चला गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने बात को कंप्लीट किया, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो कोई रोब्स लेके ही नहीं आया, और उसके पुराने रोब्स को उसने गीला कर दिया है। वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर चिल्लाना चाहता था, पर वो भी नहीं कर पा रहा था। यही सोचते हुए उसने बाथरूम के चारों तरफ देखा। उसकी नज़र एक पेयर ऑफ नाइट रोब्स पर गई, जो शायद वांगजी ने वहाँ रखे होंगे। उसने एक रिलीफ ब्रीथ ली। उसने उन रोब्स को वियर किया और सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल उसके नाप के ही थे। नाक तो थोड़े बड़े थे और ना ही छोटे थे। उसने उन रोब्स को वियर किया और बाहर आ गया। जहाँ वांगजी बेड को सेट कर रहा था, ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वांगजी ने भी जब बाथरूम डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी, उसने मुड़कर देखा। उन दोनों की आइज़ एक दूसरे में ही लॉक हो गई। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं। उसके बाद विंग मुस्कुराता हुआ वांगजी के पास चला आता है। वांगजी और विंग बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। वांगजी का सिर विंग के चेस्ट पर था और विंग का हाथ वांगजी की वेस्ट के अराउंड था।
वो दोनों एक कंफर्ट साइलेंस में एक दूसरे की हार्ट बीट को सुनते हुए लेटे हुए थे। वांग जी ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा, वी, अगली बार जब तुम आओगे तो हमें वो टास्क पूरा करना हो जो महागुरु लेन इन्हें हमें दिया है। हमें यीन आयरन के सभी टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें एक सुरक्षित जगह रखना होगा। चिंता मत करो, इससे पहले कि वंदरवान को इस बारे में पता चले हम ये करेंगे लंजा। अब सो जाओ, मैंने पहले ही तुम्हें तुम्हारे स्लीपिंग शेड्यूल से डिस्टर्ब कर दिया है। गुड नाइट माय लव, वीइंग ने वांग जी के हेड्स पर किस करते हुए कहा। गुड नाइट वीइंग, वांग जी ने कहा। इसके साथ ही वो रूम साइलेंस में डूब गया। नेक्स्ट मॉर्निंग एक एक करके सभी स्टूडेंट्स वापस अपने क्लेन लौट रहे थे। जियांग सिबलिंग्स भी गेट पर खड़े थे। वैसे तो गुस्सू के दोनों जेठ किसी को भी गुड बाय विश करने नहीं आते, लेकिन आज वो दोनों ही आए थे। वांग जी तो विंग के लिए आया था, लेकिन लेन शुशन किसके लिए आए थे? शायद उसके लिए जो अभी उनके सामने एक ब्लशिंग मेस बना हुआ है, और वो और कोई नहीं बल्कि यूनमंग का सेकंड प्रिंस जियांग चेंग है। इन दोनों को अपने वर्ल्ड में छोड़कर हम हमारे शानवंग के पास चलते हैं, जो एक दूसरे को इंटेंशनली देख रहे थे। वो दोनों एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। विंग की आंखों में डिटर्मिनेशन था अपने लव को पाने का। वही वांग जी की आंखों में एक अजीब सा डर था। नहीं पता क्यों, पर उसे डर लग रहा है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों से ही एश्योरेंस दे रहे थे। कहते हैं कभी कभी हमारे होठ वो नहीं कर पाते जो हमारी आंखें कह जाती हैं, और अभी विंग की आंखें वांग जी से जैसे प्रॉमिस मांग रही हो, उसका इंतज़ार करने का, उसका वेट करने का। वही वांग जी की आंखें भी उसी इंटेंसिटी से जवाब दे रही हो कि वो वेट करेगा, वो अपनी अल्फा का इंतज़ार करेगा। लेकिन आगे क्या होने वाला था, शायद ये उन दोनों ने ही नहीं सोचा था, लेकिन शायद उनकी डेस्टिनी ने, उनके फेट ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही उन के दोनों प्राइड अपने घर पहुंचे, उनका वेलकम एक न्यूज़ से हुआ कि अगले ही दिन उन्हें कृष्ण के लिए निकलना है। उन्हें, या कहे कि जितने भी सुपीरियर क्लेन्स हैं, उन सबके नेक्स्ट हायर्स को वहाँ टीचिंग के लिए बुलाया गया है। और ये कोई रिक्वेस्ट या इनविटेशन नहीं है, बल्कि वार्निंग है। जो इसे सीरियसली नहीं लेगा उसे वेन क्लेन का सामना करना होगा। इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया, लेन क्लेन को भी नहीं, जो इस समय किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। गुस्सू पूरी तरह से जल चुका है। उसके क्राउन प्रिंस कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। मास्टर लेन बचे कुचे लेन डिसिपल्स को लेकर कोल्ड केव में छुप चुके थे। रही बात गुस्सू के सेकंड जेड की, उसकी हालत बहुत बुरी करके उससे यीन आयरन के उस टुकड़े को छीनकर उसको भी ज़बरदस्ती किशन ले जाया गया। वीइंग ने जब वांग जी की ऐसी हालत देखी, वो शॉक हो गया। गुस्सू के इस सेकंड जेड की मिल्की वाइट स्किन पेल पड़ी हुई थी, आंखें रेड थी। वीइंग उसी पल वांग जी के पास जाना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, पर वेनचाओ ने उसे नहीं जाने दिया, और उसी दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक उन लोगों को मिलने भी नहीं दिया गया। लेकिन फाइनली कई दिनों के बाद जब वेनचाओ उन सबको एक मॉन्स्टर को मारने के लिए मुक्सी पर्वत की एक गुफा में ले गया, और जब उस मॉन्स्टर को जगाने के बाद उन सबको वही छोड़कर भाग गया, साथ ही उस केव के डोर को भी बंद कर दिया, तब जाकर वो सभी लोग एक साथ हुए थे। सबको यही लग रहा था कि शायद वो यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो केव बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर थी। नॉर्मल कल्टीवेटर्स का वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल था, लेकिन वांग जी ने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने प्लान बनाया कि वीइंग उस डेमन को डिस्ट्रैक्ट करेगा और वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने प्लान बनाया था। लेकिन जब वांग जी बाहर निकल रहा था, तब उसने देखा कि वो डेमन वीइंग पर हमला करने वाला था, और वो वीइंग को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। इसीलिए इससे पहले कि वो मॉन्स्टर वीइंग पर हमला कर पाता, उसने वीइंग को पुश कर दिया और उसकी जगह वो हमला उस पर हो गया। उसका वो इंजर्ड लेग और ज़्यादा इंजर्ड हो गया।
विंग ने जब ये देखा तो उसने तुरंत वांग जी को होल्ड किया और एक सेफ जगह पर ले गया जहाँ वो मॉन्स्टर नहीं पहुँच पाता। विंग ने वांग जी के लेग को ट्रीट किया और उससे सब कुछ पूछा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, मास्टर लेन कहाँ है और जो बुजुन कहाँ है। वांग जी ने विंग को सब कुछ बताया, लेकिन लास्ट तक आते आते वांग जी टूट गया। विंग ने वांग जी को टाइटली हग किया। इतने दिनों का पेन जो वांग जी अपने सीने में दबाया हुआ था, वो उस दिन अपने लवर की एम्ब्रेंस में पूरा बाहर आ गया। और ऐसे ही कब वो सो गया उसे रियलाइज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम जब वो दोनों उठे तो उन्होंने उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें 2 से 3 दिन यहाँ हो चुके थे। अभी भी जियांग चेंग का कोई भी सबूत यहाँ आने का उन्हें नहीं मिल रहा था और उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन उसमें वेइंग घायल हो गया। उसके बाद जियांग चेंग और जिंजी शुआन ने जिन सेना के साथ उन्हें ढूंढ लिया। वांग जी वहीं वेइंग के पास रुकना चाहता था, लेकिन उसे अपने ब्रदर से एक बटरफ्लाई मैसेज मिला, इसलिए वो वहाँ रुक नहीं पाया और उसे तुरंत वहाँ से जाना पड़ा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। दोनों युनमंग के दोनों प्राइड जैसे ही अपने घर पहुँचे, वेन क्लेन का उन पर अटैक हो गया और उसमें महारानी यू और महाराज जियांग की मौत हो गई। महाराज जियांग की मौत होना, जियांग चेंग की गोल्डन कोर का नष्ट होना, वेंस का उन्हें शेल्टर देना, विंग का जियांग चेंग को अपनी गोल्डन कोर देना और वेन चाओ का विंग को ब्रूल मार्च में फेंक देना। ये कुछ टाइम में ही हो गया कि किसी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। पूरा कल्टीवेशन वर्ड ये मान रहा था कि विंग मर चुका है, क्योंकि आज तक ब्रूल माउंट्स में जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन कुछ लोग थे जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, और ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी, जियांग चेंग और यान जी थे। जियांग चेंग और वांग जी हर रोज़ विंग को ढूंढा करते। उन्होंने उन्हें उसे ब्रूल माउंट्स में ढूंढा, जिलिंग में ढूंढा, पर उनको विंग कहीं नहीं मिला। पर फिर भी उन्होंने अपनी होप नहीं खोई। वो विंग को ढूंढते रहे और फाइनली उन्हें एक न्यूज़ मिली वेन चाओ की, कि वेन चाओ यिलिंग के एक इन में छुपा हुआ है। वो दोनों उसे ढूंढते वहाँ गए और वहाँ पर जो उन्होंने देखा वो शायद किसी ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो पर्सन खड़ा था वो उनका विंग नहीं था बल्कि यिलिंग पैट्रियार्क था, जिसके हाथ में अब सुबियान नहीं थी बल्कि चेंजिंग थी, जिसकी आंखों में कोई भी नोटिनेस नहीं थी बल्कि एक डार्क ओरा ब्लैक एनर्जी उसके अराउंड थी। और इन सब में वांग जी और विंग के बीच एक आर्गुमेंट हुआ। वांग जी विंग को गुस्सू ले जाना चाहता था, उसके लिए म्यूज़िक प्ले करना चाहता था, और शायद विंग जाना ही नहीं चाहता था। उसने वांग जी से कह दिया कि उसे विंग की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे उनके फैमिली मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है। इन वर्ड्स ने वांग जी को बहुत हर्ट किया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जितने भी मुलाकातें शान वंग की हुई, उनमें उन दोनों ने कभी प्रॉपरली बात नहीं की, क्योंकि जब भी वो मिलते वांग जी विंग को अपने साथ चलने के लिए कहता और विंग हर बार रिफ्यूज़ कर देता। इसके साथ ही विंग ने वेन वान को मार दिया था और अब किशन पर जिन क्लैन ने अपना अधिकार कर लिया था। पर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सभी लोग अपने क्लैन्स को बिल्ड करने में लग गए थे। लेन क्लैन वाले अपने क्लैन को, विंग और जियांग चेंग अपने क्लैन को, नी मिंगजू और नी सांग नी क्लैन को रीबिल्ड करने में लगे हुए थे, और इनमें उन्हें लगभग 2 से 3 महीने लग गए। और इस बीच जिन जिशवान ने यान के लिए एक मैरिज प्रपोजल भेजा।
यानी भी जिशान को पसंद करती थी तो उसने मना नहीं किया। उस दिन जिन क्लैन बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। लगभग सभी क्लैन से लोग आए हुए थे। नी क्लैन से नी हुईसा, नी मिंजू, वेन क्लैन से तो कोई आया नहीं था, कोई बचा ही नहीं था। जिन क्लैन से सभी लोग, और लेन क्लैन से लेन चिनेन और लेन छिचेन। वो शादी बहुत धूमधाम से की गई, और हो भी क्यों ना, आखिर बेंच पर उनकी जीत के बाद ये कोई पहला फंक्शन उनके यहाँ हुआ था। लेकिन वहाँ पर वो पर्सन नहीं था जिसे विंग की आंखें भी ढूंढ रही थी, और वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी उस वेडिंग में नहीं था, और विंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उसने जब जवुजुन से पूछा तो जवुजुन ने विंग को कहा, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए मास्टर भी। आप उसे पहले ही बहुत हर्ट कर चुके हैं, प्लीज़ अब उसे और हर्ट मत कीजिए। ये बोलकर लिमस्टेनगा वहाँ से चले गए थे, और उसके बाद विंग खुद भी एक पल भी वहाँ रुक ही नहीं पाया। वो तुरंत वहाँ से कहीं जाने के लिए निकल गया। तो है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।